Hello dear viewers, you're most welcome to our channel A1 English। Dear viewers, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि इंग्लिश सीखना हो तो हमें सबसे पहले रीडिंग, उसके बाद राइटिंग, उसके बाद लिसनिंग और उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे कि हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ इंग्लिश लाइन्स। ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे कि इंग्लिश में जो लिखा है वो क्या है और पढ़ने का सही तरीका समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि कभी भी आप यदि इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पोकन चाह रहे हैं कि बढ़िया से मेरा हो, तो जूनियर लेवल का बुक उठाइए, ना कि न्यूज़पेपर उठाने से जैसे ही आप 2 मिनट देखिएगा कि आपका दिमाग जो है सो काम करना बंद कर देगा, आपको लगेगा कि हम नहीं सीख पाएंगे कभी इंग्लिश। इसीलिए मैं आपको पर्सनली सजेशन दे रहा हूँ कि कभी भी क्लास 1 2 3 4 5 यानी 5 से नीचे का कोई भी बुक जो इंग्लिश में लिखा हो वो उठा लीजिए और उसका बस 1 से 2 पैराग्राफ ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 पैराग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक 1 पैराग्राफ है। रोज़ आपको इतना ही रीडिंग देना है और इसका जो है ना अर्थ यहाँ से यहाँ तक ही समझना है, ना कि पूरा का अर्थ में दिमाग लगाना है। थोड़ा सा इसका हम मीनिंग समझेंगे और रीडिंग देंगे कम से कम इतना। ठीक है, मतलब कम से कम हमको शुरुआती दौर में 5 मिनट तक रीडिंग देना है और मुश्किल से 10 सेंटेंसेस को समझना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, जो कि इंग्लिश सीखने वालों के लिए 100% कंपलसरी है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें लाइन बहुत बड़ा है, 1 सेंटेंस का यहाँ तक है। फिलहाल देखते हैं। वी ऑल फॉलो सर्टेन हैबिट्स इन आवर डेली रूटीन। देखिए, वी मीन्स होता है हम या हम लोग, ऑल मीन्स होता है सभी, फॉलो मीन्स होता है पालन करना। ठीक है, सर्टेन मीन्स निश्चित, हैबिट्स मीन्स होता है आदत, इन मीन्स में, आवर मीन्स हमारा और डेली मीन्स प्रतिदिन, रूटीन मतलब दिनचर्या। ठीक है, वी ऑल फॉलो हम सभी, फॉलो मीन्स पालन करते हैं, फॉलो करते हैं सर्टेन हैबिट निश्चित आदतें, इन आवर डेली रूटीन अपने डेली प्रतिदिन के दिनचर्या में। वी ऑल फॉलो सर्टेन हैबिट्स इन आवर डेली रूटीन हम लोग निश्चित पालन करते हैं बहुत सारी आदतों को अपने डेली रूटीन में, मतलब प्रतिदिन का जो दिनचर्या होता है। फर्स्ट सेंटेंस हुआ। दूसरा देखिए, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, वी ऑल हम सभी, वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, गेट अप मतलब होता है जागना। ठीक है, ठीक है, गेट अप मीन्स जागना और उठना भी समझ सकते हैं। टेक अ बाथ मीन्स होता है नहाना, स्नान करना। ठीक है, एंड गेट रेडी मतलब होता है तैयार होना। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग सुबह में, वी ऑल गेट अप हम सभी उठते हैं, टेक अ बाथ नहाते हैं, एंड और गेट रेडी और तैयार होते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस हुआ। आवर पेरेंट्स हमारे जो माता पिता होते हैं या गार्जियन होते हैं, गो टू द वर्क काम पर जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ वह नहीं होगा, जो होगा यहाँ। आवर पेरेंट्स गो टू द वर्क दैट हमारे माता पिता अपने काम पर जाते हैं, जो भी, यहाँ दैट का मतलब जो होता है, जो भी, दे आर डूइंग जो भी वे लोग, दे मीन्स वे या वे लोग करते हैं। ठीक है, एंड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं। फिर से देखते हैं। आवर पेरेंट्स गो टू द वर्क दैट दे आर डूइंग हमारे माता पिता काम पर जाते हैं, वे लोग जो भी काम करते हैं। एंड द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल और जो बच्चे होते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्कूल, गो टू स्कूल। आवर टीचर हमारे शिक्षक, टीचेज अस हमें पढ़ाते हैं, हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, इन द स्कूल में, देयर इज अ स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, स्पेशल टाइम टेबल हमारे स्कूल में एक स्पेशल टाइम टेबल सेट रहता है। ठीक है,
टू बी फॉलोड, पालन करने के लिए। मतलब किसी भी स्कूल का एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसको पालन करना होता है। वही चीज़ इसमें दिया गया है कि इन द स्कूल में देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइम टेबल टू बी फॉलोड। हमारे स्कूल में एक टाइम टेबल विशेष स्पेशल खास करके टाइम टेबल बनाया गया है जिसको पालन करना होता है। जैसे मान लीजिए 8 से 10 जो है सो क्लास होती है, 10 से 10:30 लंच होती है, उसके बाद जो है सो 10 से 12 हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर 12 से 1 हम लोग खेलते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। इस तरह से अपने अपने स्कूल का रूल्स होता है। तो देखिए हमको इतना से इतना तक का अर्थ समझना है और बाकी चीज़ को रीडिंग देना है। बाकी हम यहाँ आपको हिंदी मीनिंग के साथ इसको सीखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे, उसी प्रकार या इसी प्रकार, एवरी इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थान, शिक्षण संस्थान, ठीक है। एवरी मतलब प्रत्येक, इसी प्रकार प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक इंस्टीट्यूशन जो संस्थान होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नीड्स मतलब आवश्यकता या ज़रूरत। सर्टेन मीन्स निश्चित। रूल्स टू वर्क, रूल्स मतलब नियम और वर्क मीन्स काम। स्मूथली मतलब होता है अच्छे तरीके से। इसी प्रकार हर एक शिक्षण संस्थान जो होते हैं उन्हें एक निश्चित रूल और नियम का पालन करना होता है काम के लिए, ठीक है, अच्छे ढंग से। लाइकवाइज, इसी तरह, अ कंट्री ऑल्सो नीड्स मतलब उसी प्रकार या इसी तरह एक कंट्री को भी, एक देश को भी आवश्यकता होती है। और सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स का जो सेट होता है वो, एंड और लॉज बाय व्हिच द, लॉज मतलब नियम, रूल्स एंड लॉज मतलब रूल नियम होता है, बाय व्हिच द गवर्नमेंट कैन गवर्न द कंट्री मतलब इसी तरह हर एक अपने कोई भी देश हो उसका एक सेट होता है उसके रूल और रेगुलेशन का, ठीक है, जिसको वह सरकार या वहाँ का जो गवर्नमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वहाँ शासन कर सके। गवर्न मतलब शासन करना, इन द कंट्री मतलब देश का जो गवर्नर होता है वो सही से उस पर शासन कर सके। ऑल दीज रूल्स एंड लॉज, ऑल मतलब सभी, दीज माने ये सभी, रूल्स एंड लॉज रूल नियम, बाय व्हिच द कंट्री इज गवर्नड आर रिटेन इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि ऑल दीज, ये सभी के सभी जितने रूल और नियम होते हैं उस कंट्री के द्वारा, ठीक है ना, व्हिच मतलब जो कंट्री होता है उसके द्वारा, गवर्न आर रिटेन जो रहता है, जो भी उसका रूल नियम रहता है वो एक लिखित रहता है, लिखित तौर पे डॉक्यूमेंट की तरह रहता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है संविधान। इंडिया गोट इट्स फ्रीडम, इंडिया आज़ादी पाता है किसका, देखिए, फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया गोट इट्स फ्रीडम, इंडिया जो है इसका आज़ादी पाता है किससे, ब्रिटिश से। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों से। फ्रॉम मतलब कब, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नर से आज़ादी प्राप्त करता है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस दोनों का मतलब असेंबली मतलब होता है सभा और कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉन्स्टिट्यूएंट बना है। इस दोनों का मतलब होता है संविधानकारी सभा, मतलब वैसी सभा जिसमें संविधान से रिलेटेड काम हो। वाज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप, यहाँ दिख रहा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब इसका जितने भी संविधान लिखते समय जो भी कार्यकर्ता थे, वाज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट, उसे प्रारूप के तौर पर तैयार किया, ठीक है, मतलब कागजी तौर पर लिखित में तैयार किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, ठीक है, एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहता है कि भारत के प्रथम
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे, उनके द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप कमेटी बनाया गया था, ठीक है, जो किसकी अध्यक्षता में, चेयरमैन मतलब होता है अध्यक्षता, और अपॉइंटेड मतलब होता है पद, किसी पद पर बुलाना, जो अभी हम बोले थे। तो वह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने एक अपॉइंटमेंट रखा था, बुलावा रखा था, ठीक है, जिस पर जो चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है। एंड और ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली टू प्रिपेयर रूल्स एंड लॉज, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली का जो प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति ही नहीं होता है, एक बहुत ही बड़ा ओहदा वाले व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। टू प्रिपेयर रूल्स एंड लॉ, वो असेंबली के लिए भी एक स्पेशल रूल और नियम या रेगुलेशन बनाए थे। दीज रूल्स एंड लॉज आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो रूल और नियम थे वो किस लिए थे, हमारे देश यानी भारत के संविधान के लिए, यानी संविधान में शामिल किया गया था।